भले ही क्लास 9th या 10th के साइंस के कॉन्सेप्ट आप भूल चुके हो या पढ़े ही ना हो ढंग से बर्बाद कर चुके हो, इसके बाद भी क्लास 11th के साइंस के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। जीरो से एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझाया जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट लगे एकदम हलवा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साइंस क्या है, शुरुआत यहीं से होगी कि साइंस है क्या। भले हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स आया कहाँ से, क्यों आया, करते हैं, जरूरत क्या है, क्या बिना फिजिक्स की जिंदगी नहीं चल सकती। सब कुछ समझाएंगे, लेकिन शुरुआत क्या करेंगे, साइंस से, क्योंकि फिजिक्स साइंस से ही निकल गया है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Science is the study of world around us by observation and experiment to discover how and why things happen। कुल मिला के साइंस बस ये बताता है कि हमारे आसपास की जो दुनिया है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि बाई ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। मतलब कि नॉर्मली जैसे आप मान लीजिए घर में पानी पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं भाप निकल रहा है, भाप निकल रहा है, उसके ऊपर प्लेट ढका हुआ है। वो भाप क्या कर रहा है, प्लेट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, वो धक्का दे रहा है और प्लेट जो है ऊपर उठ के नीचे गिरने वाला है। तो आप क्या कर रहे हैं, बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वही बोल रहा है, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, उसको देखो, उसको सोचो रीजन क्या है, आखिर प्लेट क्यों गिर रहा है। जब देखा, उसके बाद क्या, एक्सपेरिमेंट, मतलब उसको फिर से एक बार ट्राई किया, चलिए दूसरा बर्तन लेते हैं, उसमें पानी गर्म करते हैं, दोबारा प्लेट रखते हैं, उसमें देख रहे हैं उसमें भी वही चीज हो रहा है, वही प्लेट को धक्का दे रहा है। प्लेट के ऊपर आप कोई नॉर्मली दूसरा सामान रख दीजिए, आप कुछ टाइम बाद पाएंगे कि वो सामान को भी गिरा रहा है और उसके बाद फिर से प्लेट के ऊपर धक्का दे रहा है। तो यानी कि आपने देखा, फिर एक बार फिर से आपने एक्सपेरिमेंट किया, वही दूसरी बार किया, ऐसी तीसरी बार ट्राई किया, चौथी बार ट्राई किया, फिर आपको पता चले यार पानी का जो भाप होता है उसमें काफी ज्यादा पावर होता है, उसके ऊपर वजन रख रहे हैं, उसको भी धक्का दे रहा है। हो सकता है 50 किलो के आप ही उसके ऊपर खड़े हो जाए, भले आपका पैर जलने लग जाएगा, लेकिन नीचे सोचो अगर बहुत तेज आग जल रही हो, बहुत तेज भाप निकल रहा हो, तो आपको भी गिरा देगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाप में तो बहुत ज्यादा पावर होता है। तो हमको कुछ नया चीज पता चला है, हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, हमारे आसपास जो हो रहा था, क्या हो रहा था, मान लीजिए कि भाई भाप जो था प्लेट को गिरा रहा था, उसको हमने देखा, फिर एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद बोला टू डिस्कवर हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन। और ये पता लगाना कि कोई चीज क्यों हो रहा है, भाई क्यों गिर रहा है, क्योंकि भाप में बहुत ज्यादा पावर है, हमको पता चल गया। पता चल गया तो उस नॉलेज का यूज करके कोई टेक्नोलॉजी बनाना, जैसे भाप का इंजन बना, जो पहले ट्रेन चलती थी वो कुल मिला के भाप से ही चला करती थी। अब सोचो उतना बड़ा ट्रेन खींच रहा है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यही भाप का ही। भाप में इतना पावर रहता है कि वो पूरा ट्रेन को खींच रहा है। अब सोचो कितना लंबा ट्रेन रहता है, कितना तेज से खींच रहा है। वो इंजन बनाया किसने, कैसे बना, किसी ने पहली बार जब देखा, नॉर्मली बार बार हर कोई देखता है, चलो पानी है उसके ऊपर वो गर्म हो रहा है, उसके ऊपर प्लेट रखा रहा है, वो गिरने वाला क्योंकि भाप धक्का दे रहा है, लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ तो साइंटिस्ट आए नहीं यार, क्या हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। उन्होंने दिमाग लगाया और पता लगाया, फिर पता चला इसमें ताकत बहुत ज्यादा पावर है, और उस पावर का यूज करके किसी ने इंजन बना दिया, उससे ट्रेन चल रही है। तो यही है कुल मिला करके साइंस। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना, हमारे आसपास जो चीजें उसको देखना, देखने के बाद जो हमको समझ आया फिर उसका एक्सपेरिमेंट करना, वही चीज बार बार करके देखना कि असल में जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सही है क्या। जब पता चल गया, क्या पता चला कि कोई भी चीज क्यों और कैसे हो रही है, जब ये पता चला यानी कुछ ज्ञान मिला, कुछ नॉलेज मिला, कुछ हम जान गए। वो जान गए, वही ज्ञान क्या होता है, विज्ञान मतलब साइंस। जो जाने वही साइंस है, यानी कि कोई भी चीज क्यों हो रही है उसके पीछे का सच जानना साइंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स कहाँ से आया, भले शुरुआत हम साइंस कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स पिक्चर में कब और क्यों आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे साइंस पढ़ते ही क्यों है। भाई क्या हम नॉर्मली घर में बैठे ही नहीं रह सकते, साइंस क्यों पढ़ा रहे हो, जबरदस्ती का एग्जाम दिलवा रहे हो। एग्जाम दे भी दिए क्या हो जाएगा, साइंस पढ़ने से हमारी जिंदगी में कुछ काम भी आएगा क्या। अरे साइंस नहीं होता तो आज आप जंगल में ही होते, बिल्कुल आज मानो की तरह से पत्थर रगड़ के आग जला रहे होते, ठीक है। और
खाना खाने के लिए बस जानवरों को ऐसे मार रहे होते, ठीक है? ऐसे और कच्चा चबा रहे होते जानवरों को। वहीं रह रहे होते, ऐसे पेड़ पे सो रहे होते, वैसी ज़िंदगी रह जाती। तो साइंस को क्यों पढ़ना है? सबसे पहले यहाँ ये देखेंगे, उसके बाद कैसे पढ़ना है ये। तो साइंस को क्यों पढ़ना है? व्हाय, उसके बाद हाउ, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि साइंस को पढ़ना ही क्यों है। चलिए, सबसे पहली चीज़, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। पहली रीज़न तो आप समझ ही गए कि हमारे आस-पास जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? कोई चीज़ हो ही क्यों रहा है? नॉर्मली ये मैं पेन को छोड़ता हूँ, ये नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? कहेंगे नहीं नीचे कुछ नहीं है इसलिए गिर गया है। अरे इसके इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, बाकी दिशा में क्यों नहीं गया? नीचे ही क्यों गया? कुछ कुछ तो वजह होगी ना, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी जा सकता था, नीचे ही क्यों गया? तो इसको जानना, हमारे आस-पास जो हो रहा है उसको जानना, इसलिए साइंस पढ़ते हैं। और वजह होती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। रियल वर्ल्ड हमारी असल ज़िंदगी में जितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए भी हमको साइंस पढ़ना होता है, ठीक है? नॉर्मली बैलगाड़ी से सारा सामान हम पहले ले जाया करते थे, तो किसी ने देखा भाई यार जानवरों को भी तकलीफ हो रही है, कुछ तो यार बनाया जाए, कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो किसी ने तो साइंस का यूज़ किया ना, किसी ने कुछ दिमाग लगाया, साइंस का यूज़ करके गाड़ियाँ बनाई। तो वो गाड़ियाँ, बैलगाड़ी से हम गाड़ी पे कैसे आए? साइंस की वजह से, ठीक है? पहले आना-जाना पैदल करते थे, पैदल से हम गाड़ियों पे आए, किस वजह से? साइंस से। पहले तबीयत खराब होता था सीधा ऊपर ऊपर टपक जाते थे, आज कितनी सारी मेडिकल हैं, दवाइयाँ हैं कि जो मरते मरते रह जाता है इंसान, वो भी बच जाता है सिर्फ दवाइयों की वजह से। आज एक से एक एडवांस दवाइयाँ हैं। तो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम आ रही, उसको सॉल्व करने के लिए भी साइंस का यूज़ किया जाता है। तो आप समझिए कि साइंस कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़, टू थिंक लॉजिकली। ये आपको लॉजिकली सोचने की कैपेसिटी भी देता है। नॉर्मली जैसे जब पुराने वगैरह गाँव में, आज भी बहुत सारे पुराने गाँव वगैरह में जाइए तो वहाँ पे कुछ भी बात फैल जाता है। कुछ भी जिसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ियत भी बातें एकदम फैल जाती हैं। वो उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ साइंस की नॉलेज इतना फैला है नहीं, है ना? जिसकी वजह से वो लोग लॉजिकली सोच नहीं पाते, तो कोई भी बात फैल जाती है एकदम धड़ाधड़। साइंस का फ़ायदा ये भी होता है कि हम बहुत ही लॉजिकली सोचने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ भी मानने नहीं लग जाते, ठीक है? अगला है टू बिल्ड टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी बनाना। आपके हाथ में फ़ोन है, वो भी टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप टेक्नोलॉजी है, जिस गाड़ी में चल रहे हैं टेक्नोलॉजी है। आप जिस घर में रहते हैं वो घर कैसे बना, कौन-कौन सी मशीनें यूज़ हुई, सब टेक्नोलॉजी है, साइंस से ही आया है, ठीक है? हो सकता है आप कुछ नई चीज़ें बनाना चाहें, ठीक है? तो भी आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है साइंस। और आगे बढ़ते हैं, फॉर लिविंग बेटर, ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक बेहतर जीवन चाहिए तो साइंस की ज़रूरत है ही, ठीक है? साइंस की वजह से ही आज हम जंगल से उठ के यहाँ पे एक अपना अलग दुनिया बना पाए, नहीं तो जंगल में ही रह रहे होते। तो ये वजह है, इसलिए हमें साइंस पढ़ना चाहिए। साइंस इम्पोर्टेंट तो है, कैसे पढ़ना है? लोग साइंस कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले तो सी ऑब्ज़र्व करना। अभी भाप वाला मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, सबसे पहले किसी ने देखा। नॉर्मली देखते सब हैं, लेकिन जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने भाप का इंजन बनाया, उन्होंने बहुत सीरियसली देखा होगा ना, तो उनका पहला कदम क्या होगा? देखना, ऑब्ज़र्व करना, सोचना भाई क्यों हो रहा है? वजह क्या है? पहला स्टेप है, कैसे पढ़ना है? पहले आपको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, दिमाग लगाना है, क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? उसके बाद अब ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट, मतलब वही चीज़ तुम्हें खुद भी ट्राई करना है ना? कि भाप से प्लेट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? हालाँकि सिर्फ़ भाप नहीं, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आस-पास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सब तरफ दिमाग लगाओ यार, कोई चीज़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? फिर खुद से ट्राई करो कि जो मेरे माइंड में चल रहा है वो सही में वैसे ही बार-बार हो रहा है क्या? फिर एक्सप्लेन करो। अब बार-बार जब हम वही चीज़ एक्सपेरिमेंट किए तब हमें कुछ समझ आ जाएगा। तो जो समझ आया मतलब कुछ पता चला, कुछ नया ज्ञान मिला, वही ज्ञान होता है साइंस, ठीक है? अब उस ज्ञान का यूज़ करके हमने कुछ नया बना दिया, ठीक है? जैसे वही जब पता चला कि यार भाप में तो बहुत पावर होता है, तो भाप का इंजन बना दिया। कुछ वैसे ही से यार हवा में भी बहुत पावर, किसी ने ऑब्ज़र्व किया यार हवा इतनी तेज़ चल रही है यार, पेड़ टूट के गिर जा रहा है। कई जगह तो लोहा टेढ़ा हो जा रहा है। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया ना, उसी वजह से आज मिसाइलें और हेलीकॉप्टर जैसी बड़ी-बड़ी, हेलीकॉप्टर अल्टीमेटली ऊपर कैसे उड़ता है? हवा को नीचे धक्का दे के ही ऊपर उड़ता है, ठीक है? उसमें वही
हवा वाला ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, हवा को ही स्टडी किया, हवा को ही गहराई से समझा गया। तो वही कुछ नया बनाओ। हमने सबसे पहले देखा, फिर उसको बार-बार ट्राई किया, ट्राई करने के बाद हमको कुछ समझ आया, फिर जो समझ आया उस समझ से हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाई। आस-पास जितनी टेक्नोलॉजी बन रही है, सब ऐसे ही बनी है, सबसे पहले देखा गया, फिर ट्राई किया गया, फिर कई बार ट्राई करने के बाद कुछ समझ आया, समझने के बाद जो समझ आया उस ज्ञान का यूज़ करके कुछ बनाया गया है, ठीक है? और फाइनली आता है एक्सप्लोर, फिर दुनिया घूमा, ट्रेन बन गया, दुनिया घूमो, हेलीकॉप्टर बन गया, दुनिया घूमो, एक्सप्लोर करो, ठीक है? बेहतर जीवन जियो। तो ये है कि हमें क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो साइंस में क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दोनों कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं साइंस का क्लासिफिकेशन। सबसे पहली चीज़ तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों है? असल में इस दुनिया में सिर्फ़ एक इंसान तो है नहीं जो साइंस पढ़ा। सिर्फ़ एक ही इंसान तो है नहीं जो साइंस पढ़ा। तभी मैंने क्या बताया सब जो समझ आया जैसे 5 स्टेप में टोटल हो रहा था, ठीक है? जैसे टोटल 5 स्टेप में हो रहा था, सबसे पहले हम देख रहे थे, देखिए ऑब्ज़र्व किए, फिर उसको बार-बार ट्राई किए, ट्राई करने के बाद हम कुछ समझे, समझे तो जो समझे, उस ज्ञान का यूज़ करके हमने कुछ नया बनाया। ये हमने बनाया, अब दुनिया में हम अकेले थोड़ी हैं, दुनिया में तो भाई अरबों-खरबों लोग हैं। हम यहाँ बैठ के कुछ नई चीज़ सोच रहे हैं, अब दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई अलग चीज़ सोच रहा है, ऐसी लाखों करोड़ों लोग सोच रहे हैं भई। तो लाखों करोड़ों लोग सोच रहे हैं, तो लाखों अलग-अलग चीज़ें बना रहे हैं। तो जब लाखों लोग अलग-अलग चीज़ें सोच रहे हैं, तो यानी कि अलग-अलग नॉलेज दे रहे हैं। आपने जो सोचा वो आपका नॉलेज है, आपने सामने वाले को बता दिया या दुनिया को बता दिया। ऐसी दुनिया में बहुत लोग हैं वो भी सोच रहे हैं, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट, जो लोग इस तरीके का सोचते हैं, कुछ नया बनाते हैं, उनको बोलते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ठीक है? तो ऐसी तो दुनिया में तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं भाई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और गए, तो हर एक साइंटिस्ट ने अलग-अलग नॉलेज दिया। तो सारे साइंटिस्ट के नॉलेज को इकट्ठा कर देना, एक बुक में लिख देना वही है साइंस। अब वो नॉलेज इतना ज़्यादा होने लगा, इतना ज़्यादा मतलब बुक में लिख रहे हैं, वो बुक इतनी मोटी-मोटी होती जा रही है कि हमको इसे टुकड़े में डिवाइड करना पड़ गया। टुकड़े में डिवाइड करना पड़ गया इसीलिए आता है क्लासिफिकेशन। चलो यार इस तरीके के ज्ञान वाली को इस बुक में डाल देते हैं, इस तरीके के ज्ञान को इस बुक में डाल देते हैं। यही होता है क्लासिफिकेशन कि इस टाइप के ज्ञान इस बुक में, इस टाइप के ज्ञान इस बुक में, इस टाइप के ज्ञान इस बुक में, मतलब यही होता है क्लासिफिकेशन। तो टोटल कितने तरह की क्लासिफिकेशन टोटल कितने तरह की हुई? कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहला नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब नेचर बस हमारे आस-पास जो कुछ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है नेचर में। जैसे फॉर एग्जांपल इस डिजिटल बोर्ड में क्या है हो रहा है ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल मतलब जो भगवान ने बनाया जैसे पेड़-पौधे, पेड़-पौधे में क्या हो रहा है उसका साइंस, नेचुरल साइंस के अंडर आएगा। लेकिन ये जो डिजिटल बोर्ड है इसके अंदर कोई चीज़ कैसे हो रहा है ये नेचुरल साइंस में नहीं है। इसको इंसान ने बनाया। लेकिन मैं इंसान हूँ, मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, ये नेचुरल साइंस के अंदर आएगा, ठीक है? तो जो चीज़ें इस दुनिया में भगवान ने बनाई है, उसके अंदर कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है, वो नेचुरल साइंस के अंडर में लिखा गया है, ठीक है? तो यानी कि स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस, वही हमारे आसपास की दुनिया का, जो भगवान ने बनाया है। अब अगला आता है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस क्या है? फॉर्मल साइंस क्या होता है? ग्रामर ऑफ ऑल साइंस दैट डील्स विद हाउ टू डिलीवर कंटेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें इधर से नॉलेज मिला, ये हम सामने वाले को कैसे बताएं? उसके लिए कुछ शब्द यूज करना पड़ेगा, कोई भाषा यूज करनी पड़ेगी, ठीक है? तो वही होता है फॉर्मल साइंस के अंडर, है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमको जो हमने इस पेन को ऊपर से छोड़ा, ये नीचे गिर रहा है, तो कितनी तेज से गिर रहा है? नॉर्मली आपको बता देंगे ठीक है नीचे गिर रहा है, लेकिन साइंस में आपको बहुत सटीक और बहुत एग्जैक्ट सब कुछ बोलना पड़ता है। तो ये गिर रहा है तो कितनी तेजी से गिर रहा है, इसका स्पीड बताओ, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी कवर कर रहा है, ये बताओ एग्जैक्ट। तो आपको कहीं न कहीं ऐसे लिखना पड़ेगा कि चलो 10 मीटर जो है, 10 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है, मान लीजिए कि आपने ऐसा बताया। तो ये 10 ये जो 1 है,
ये 1 को भगवान ने बनाया क्या? नहीं। 0 ये भगवान ने बनाया? नहीं। मीटर, मीटर मान लीजिए ये लंबाई मीटर, इसको भगवान ने बनाया क्या? इसको तो इंसान ने खुद से बनाया है। चलो हम मीटर में मापेंगे। सेकंड, ये जो टाइम है ये भगवान ने बनाया? नहीं। यानी ये पूरा इंसान ने ही बनाया है ताकि हम इसी कांसेप्ट को, इसी साइंस को ही अच्छे से समझ सकें। तो नेचुरल साइंस को ही अच्छे से समझने के लिए हमने जो ग्रामर बनाया, हमने जो लैंग्वेज बनाया, वो आता है फॉर्मल साइंस के अंडर। ठीक है? कुल मिला के अगर फॉर्मल साइंस आपकी अच्छी है तो आप साइंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से दुनिया को बता पाएंगे। तो और इसको हल्के में मत लेना यार कि ये तो बस बताने के लिए काम आता है, नहीं, इसके अंदर पूरी मैथमेटिक्स यार यहीं से शुरू हुई है। ग्रामर ना होता तो आज आपके घर जो आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे है ये होती ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इसी पे ही टिकी हुई है। इन्हीं में जो लिखा हुआ है बस इसी का यूज करके आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है। ठीक है? तो इसको हल्के में मत ले लेना, बहुत बड़ी चीज है ये भी। तीसरी कैटेगरी क्या आती है? अप्लाइड साइंस। हमको आसपास की दुनिया में जो हो रहा है उसका नॉलेज मिल गया, और उसको हमें सामने वाले को कैसे समझाना है उसके लिए एक लैंग्वेज भी मिल गया, वो चीज कंप्लीट। अब इसी ज्ञान का यूज करके हमको कोई नई चीज बनानी है, तो वो चीज आता है अप्लाइड साइंस के अंदर, यानी प्रैक्टिकल। ठीक है? ये डिजिटल बोर्ड कैसे बना? किसी ने साइंस को समझा और कुछ बनाया ना, तो ये जो बनाने का प्रोसेस आता है ये अप्लाइड साइंस में होता है। ठीक है? बिजली, आप जिस घर में रहते हैं बिजली होता है, बिजली सबसे पहले किसी ने समझा होगा भाई लोहा गर्म क्यों हो रहा है, लोहा को एक साइड गर्म कर रहे हैं तो दूसरे साइड भी गर्म क्यों हो रहा है, अंदर कुछ तो है जो घूमते हुए यहाँ जा रहा है। किसी ने ध्यान से सोचा और उसको ट्राई किया और बार बार खोल खाल के कई तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, फिर पता चला यार इसमें कुछ तो है, ऐसा कोई तो ऐसा पार्टिकल है जो यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक जा रहा है, जिसकी वजह से गर्म यहाँ कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद गर्म यहाँ हो रहा है। दिमाग लगाया, फिर पता चला यार बिजली जैसी चीजें भी बनाई जा सकती है कि मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट करूँ तो वो यहाँ भी पहुंच जाएगा। अब उस बिजली का यूज करके देखो कितनी सारी चीजें बना दी, ये जो बनाने की चीज है कि चलो पंखा बना दिए, कूलर बना दिए, लाइट्स बना दिए, ये तमाम तरीके से ये अप्लाइड साइंस में आता है। अप्लाइड साइंस में कुल मिला के बनाने वाली चीजें, प्रैक्टिकल चीजें हम बनाएंगे। यहाँ पे तो सिर्फ पढ़ना समझना, और यहाँ पे अप्लाई, यह सिर्फ पढ़ना समझना है, यहाँ पे अप्लाई करना, कुछ बनाना रियल लाइफ में। ठीक है? यहाँ पे आप गाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे गाड़ियां बनाएंगे। ठीक है? यहाँ पे घरों के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ बिल्डिंग्स बनाएंगे आप। ठीक है? यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाएंगे। यहाँ मोबाइल लैपटॉप के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे मोबाइल लैपटॉप बनाएंगे। मतलब अल्टीमेटली यहाँ बताया जाएगा कोई चीज बनाया कैसे जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है। तो साइंस टोटल इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड है, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और अप्लाइड साइंस। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स तो अभी पिक्चर में आए ही नहीं, आप तो फिजिक्स पढ़ाने वाले थे, इसके अंडर में आएगा फिजिक्स। सोचिए अभी साइंस से शुरू हुआ था, अभी फिजिक्स नहीं आया। नॉर्मली हम सोचते थे फिजिक्स साइंस ही तो है। अभी अब देखो फिजिक्स है तो अभी पिक्चर में आया ही नहीं, साइंस के अंडर में ये 3 आ गए, अब इसके नीचे आएंगे फिजिक्स। तो देखते हैं फिजिक्स कहाँ पे आएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में चलते हैं, नेचुरल साइंस। ठीक है? इसको डिटेल में जानते हैं। अब नेचुरल साइंस, नॉर्मली साइंस की बुक मोटी होती गई, तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और अप्लाइड साइंस। अब नेचुरल साइंस भी अपने आप में इतनी मोटी हो रही थी कि इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ा, कितने टुकड़े में। अब देखिए साइंस कितना बड़ा हो रहा है। अब सबसे जो पहला पार्ट है वो फिजिक्स, यानी आज से जो क्लास शुरू होने वाली है फिजिक्स की, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1, वो यहाँ पे आता है। यानी साइंस के अंडर में नेचुरल साइंस, और नेचुरल साइंस में पहला सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है? यहाँ से शुरू होती है अपनी क्लास। चलिए नेचुरल साइंस जो 5 पार्ट में डिवाइड हो, पहला है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स मतलब स्टडी रिगार्डिंग मूवमेंट। हो सकता है ये आपको ना पता हो, आपको कंफ्यूजन भी होगा। फिजिक्स में हम सिर्फ वही चीजें पढ़ते हैं जो चीजें मूव कर रही हो, जो चीजें हिल डुल रही हैं। ठीक है? जैसे हमने इसको यहाँ छोड़ा, ये नीचे गिर गया, ये कुछ हिला डुला, मूव किया,
तो ये फिजिक्स के अंडर में पढ़ेंगे। गाड़ी चल रही है, एक जगह स्थिर नहीं है, स्थिर होगा तो फिजिक्स के अंडर में नहीं पढ़ा जाएगा। चल रही है, इस वजह से फिजिक्स में पढ़ा जाएगा। धरती गोल गोल, ये अर्थ गोल गोल घूम रही है क्योंकि ये भी हिल रही है ना, तो ये भी फिजिक्स के अंडर में आएगा। सूर्य सन है, वो लगता है कि एक जगह स्थिर है, पर एक्चुअल में वो भी घूम रहा होता है। ठीक है, ये हमारे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो स्थिर लग रहा था, पर आप पूरे ब्रह्मांड को एक साथ लेंगे तब पता चलता है कि सन भी जो है घूम रहा होता है, तो ये भी फिजिक्स के अंदर ही आ जाता है। कुछ भी उठा लो आप आसपास, हम खड़े हैं, ठीक है, हम नॉर्मली से खड़े हैं, हमारा शरीर अंदर से बना कैसे हुआ है, ये सब हिल नहीं रहा है, लेकिन हमारा जो ये हिलना डुलना है ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरा शरीर बना कैसे हुआ है ये फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बना कैसे है, बना कैसे, ये बताना कोई हिलना डुलना तो है नहीं। तो स्टडी रिगार्डिंग मूवमेंट, मूवमेंट मतलब हिलना डुलना, हर वो चीज जो किसी ना किसी वजह से हिल या डुल सकती है, या एटलीस्ट उसमें हिलना डुलना पाया जाता है, उसको फिजिक्स के अंडर में पढ़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल साइंस का जो पहला पार्ट है फिजिक्स, पहला पार्ट क्या है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि कोई चीज किस चीज से बनी हुई है। अभी बताया ना कि मैं ये खड़ा हूँ, मैं ऐसे हिल डुल रहा हूँ, तो ये फिजिक्स के अंडर पढ़ा जाएगा कि अगर मान लो मैं ऊपर से गिर रहा हूँ 1 मिनट, मान लीजिए मैं पहाड़ पर से कूद गया, तो मैं कूदा, तो 1 मिनट में मैं 100 मीटर नीचे गिरा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे, अच्छा 1 मिनट में 100 मीटर, तो फिर नीचे पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, कैलकुलेट कर लोगे, ये फिजिक्स की वजह से आप कैलकुलेट कर पाए। लेकिन मैं किस चीज से बना हुआ हूँ, मेरा बॉडी बना किस चीज से हुआ, ये चीज केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, अब बायोलॉजी क्या होता है, अब ये बॉडी काम कैसे करती है, आखिर मैं खुद से हाथ कैसे हिला ले रहा हूँ, आखिर मैं खुद से कैसे चल रहा हूँ। नॉर्मली कोई चीज रखी हुई है, कोई नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग रखा हुआ है, ईंट पत्थर रखा, उसको आप खुद से चलाते हैं तब वो इधर उधर हिलता डुलता है, लेकिन मैं ऐसे खुद ही कैसे हिल डुल रहा हूँ, किस वजह से, अंदर ऐसा क्या हो रहा है, ये सब चीजें, यानी हर वो चीज जिसमें जान है, प्राण है, उसको हम किसके अंडर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंडर। ठीक है, तो हाउ लिविंग थिंग्स वर्क, सजीव चीजें, हर वो जीव जिसके अंदर कोई प्राण है वो कैसे काम करते हैं, उसको बायोलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है अर्थ साइंस, कुल मिला के धरती, ये पूरी पृथ्वी, पूरी धरती के बारे में जो पढ़ते हैं वो अर्थ साइंस के अंडर में आता है। ठीक है, आवर प्लैनेट्स बिहेवियर, अपनी धरती कैसे घूम रही है, कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, समुद्र में जो पानी ऊपर नीचे हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, समुद्र के आसपास रहने वाले की जगह पे कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा हो जाता है, क्यों हो जाता है, भूकंप क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अचानक बारिश क्यों हो जा रही है, अचानक गर्मी क्यों हो रही है, ठंडी क्यों हो रही है, ये सब जो धरती के बारे में पढ़ते हैं ये सब आता है अर्थ साइंस में। अगला आता है एस्ट्रोनॉमी। अब धरती को हटा दो, धरती के बाहर जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हो गए, अरे कितने सारे दिख रहे हैं, उन सब के बारे में पढ़ना, ये सब आता है एस्ट्रोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो एवरीथिंग बियॉन्ड अर्थ, धरती को छोड़ के इसके बाहर जो सारी चीजें हैं, चंद्रमा, तारे, सूर्य, ये सब एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये था नेचुरल साइंस। साइंस हमने क्या कहते हैं, साइंस, साइंस मतलब जानना कि कोई चीज कैसे क्यों हो रही है। साइंस के अंडर में 3 चीजें आई, सबसे पहले नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, फिर अप्लाइड साइंस। फिर हमने नेचुरल साइंस के डिटेल में गया, नेचुरल साइंस में हमने क्या क्या देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस और एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा फॉर्मल साइंस। अब आता है फॉर्मल साइंस। अब आपको बहुत लोग हल्के में ले लिए होंगे, फॉर्मल साइंस क्या, ग्रामर ही तो है, लैंग्वेज ही तो है, बस हमको यही तो सिखाएगा कि साइंस की बातें कैसे करनी है। नहीं भाई साहब, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। बहुत लोग ना मैदान छोड़ के भाग जाते हैं इसको देख के, ये तो यार बहुत डेंजर सब्जेक्ट है, लेकिन असर भी उतना ही ज्यादा है। मैथमेटिक्स ले, जो लोग डरते हैं ना मैथमेटिक्स से, वो इसी के अंदर में आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या बताता है, एक मेंटल मॉडल मेड ऑफ रूल्स एंड देयर रिलेशन। ये कहेंगे ये क्या बात है, मेंटल मॉडल मतलब क्या हो गया,
मेंटल मॉडल, जैसे मान लीजिए ये जो बोल रहा है कि मेंटल मॉडल मेड ऑफ रूल्स एंड देयर रिलेशन, ये क्या हो गया? मेंटल मॉडल मतलब यहीं से हमने एक मॉडल डिजाइन कर दिया जो नेचुरली भगवान ने कहीं बनाया नहीं, कहीं होता नहीं, बस हमने खुद से ही अपने दिमाग से एक नया चीज बना दिया। इसको ऐसे मान लीजिए, आपके घर में दादी जी हैं, बोले कि चप्पल पहन के घर के अंदर नहीं आना है, तुमको सुबह 4 बजे ही उठना है, तुमको रात 9 बजे से पहले घर आ जाना है। ये सब नियम कायदे कानून ये कहीं ऐसे दिख रहा है क्या? कहीं पढ़ा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं ना। ये सब हमने बनाया है। ठीक है, ये कहीं पढ़ा हुआ नहीं रहता कि कहीं ये नियम कानून हमको मिला, उठा कर ले आए, हमको पढ़ ली, उसको फॉलो कर ली। ये हमने बनाया है। ठीक है, तो बनाया है मतलब यहाँ से निकाले हैं, यहीं से निकला है। तो यानी कि एक प्रकार से मेंटल मॉडल है ये। किससे बना है? रूल्स एंड देयर रिलेशन। तो रूल्स समझ गए, बहुत सारे नियमों से बनाया। देयर रिलेशन का मतलब क्या हो गया? भाई बहुत सारे रूल बना दिए, जैसे ये हो गया रूल 1, रूल 2, रूल 3। अब ये तीनों रूल एक्स में कैसे कनेक्टेड है, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, ये सब भी बताना मैथमेटिक्स के अंदर ही आता है। आज तक आप जितना मैथमेटिक्स पढ़े होंगे बस बस इतना था, रूल्स और टूल्स का रिलेशन, बस इतना था। सुन के बहुत हैरानी हुई होगी, मतलब मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इतना कुछ किए, रिलेशन ही था। हाँ, बस इतना ही था, बस इतना ही था। आप ऐड कर रहे हो 4+4=8, तो इसमें आप रूल्स ही तो फॉलो कर रहे हो ना। रूल्स क्या है कि काउंटिंग हमेशा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगी, उसमें 4 यहाँ तक काउंट करेंगे, फिर अगला 4 ऐड करेंगे तो यही 4 से अगले काउंट करेंगे, तो जिस नंबर पे पहुंचेंगे वही 8 है। तो रूल ही तो है। ठीक है, रूल्स अब इन दोनों को ऐड किए तो 8 आया, तो इन दोनों का रिलेशन बराबर हो गया। रूल्स रिलेशन यार कुछ भी, फ्रॉम जीरो टू हायर मैथमेटिक्स एवरीथिंग इज रूल्स एंड रिलेशन, दैट्स इट। ओके, तो ये था मैथमेटिक्स। अगला स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या पता चलता है, ये भी एक मेंटल मॉडल ही होता है जो लार्ज डेटा से बना होता है। डेटा हमारे पास इतना ज्यादा है कि अब हम उसको क्या करके एनालिसिस कर रहे हैं, अब निकाल रहे हैं एक इतना, एक रिसर्च डेटा, इतने परसेंट लोग इतना, इतना परसेंट लोग इतना, जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है बिजनेसेस में। अच्छा, इतने परसेंट कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इतने परसेंट प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट इस प्रोडक्ट पे आ रहा है, मतलब ऐसे या फिर नॉर्मली चुनाव वगैरह हो तो वहां भी कैलकुलेट, यार इतनी परसेंट जनता इनको वोट दे रही, इतने परसेंट। कुल मिला के जब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो हम बस उसको देख रहे हैं, मोटा मोटा एक आइडिया निकाल रहे होते हैं, एक रिसर्च, एक कैलकुलेशन। ठीक है, जब डेटा बहुत लार्ज हो तो उसमें से हम एक मॉडल निकाल लेते हैं, यार हम इस इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतना परसेंट ये स्टैटिस्टिक्स में आता है। या संभावनाएं निकालना, अगर ऐसा है तो वैसा हो सकता है, अगर वैसा है तो वैसा हो सकता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। पहला आता है कंप्यूटर साइंस। ये क्या है? ये एक ऐसा मेंटल मॉडल होता है which mental model to communicate with non living things। ये आपको बड़ी हैरानी होगी, मेंटल मॉडल टू कम्युनिकेट विथ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर कोई जान नहीं, कोई प्राण नहीं, उससे बात करने का मेंटल मॉडल, ये कैसे पॉसिबल है? इसको बहुत ट्रिकी है। इसको आप ऐसे जान लीजिए कि हमने जो लैंग्वेज बनाया है वो कैसे बनाया है। हम कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, स्किन से कुछ सेंस करते हैं, 5 सेंस ऑर्गन है, उस बेस पे हमने लैंग्वेज बनाया। हम लिख लिख के बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सेंस ऑर्गन आंखें, आंखें ना होती तो शायद लिख के बात करने वाला सिस्टम हम बनाए ना होते, या अगर बनाए होते तो जैसे अंधे लोग पढ़ते हैं ना, ऐसी हाथ से ऐसी टच करते हैं, कई सारे कोर्स होते हैं, उसको टच करके समझ जाते हैं हाँ ए लिखा हुआ वैसे, तो शायद ऐसा बनाते। मान लीजिए हमारे पास स्किन भी नहीं होता तो क्या हम यही लैंग्वेज बनाए होते? मान लीजिए हमारे पास बोलने की कला ना होती तो यही लैंग्वेज हम बनाए होते जो हमारे पास ये लैंग्वेज होती। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ कान होते और कोई सेंस ऑर्गन होते नहीं, तो हमारा लैंग्वेज कैसे बना होता कि चलो एक बार एक बार आवाज किया इसका मतलब ये, 2 बार आवाज किया इसका मतलब ये, 3 बार आवाज किया इसका मतलब ये। हम लैंग्वेज शायद इस तरीके से डिसाइड किए होते हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज डेवलप किए होते बस साउंड के बेस पे।
तो ऐसी लैंग्वेज कैसे बनता है? सेंस के बेस पे। आप सेंस कैसे कर रहे हैं उस बेस पे लैंग्वेज डिसाइड होता है। जैसे अभी सिर्फ आपके कान होता तो लैंग्वेज आज कुछ और होती। तो वैसे ही नॉन लिविंग थिंग से बात करना है तो हमको क्या चाहिए? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसे बनता है? सामने वाला सेंस क्या कर रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या सेंस में बात कर रहे हैं? वो आप बोल रहे हैं वो नहीं सुन पाएगा, टच कर रहे हैं वो नहीं फील कर पाएगा, तो फिर वो क्या क्या फील कर पाएगा? वो सिर्फ एक चीज फील कर पाएगा कि करंट पास हो रही है या नहीं। ठीक है, कोई कंडक्टर मटेरियल है, इसमें करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब वोल्टेज हाई है कि लो है, ये वो फील कर पाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली करंट पास होना मतलब इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो वो फील कर सकता है। फील कर सकता है यानी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को फील कर सकता है। तो सिर्फ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का यूज करके एक नया लैंग्वेज बना देना, जिसमें हाई वोल्टेज को माना गया 1 और लो वोल्टेज को माना गया 0। तो बस 0 और 1 का यूज करके एक बाइनरी लैंग्वेज बना दी। आज पूरा कंप्यूटर सिस्टम उस पे ही वर्क कर रहा है। सिर्फ इसी वजह से आज हम कंप्यूटर से, मोबाइल से सबसे बात कर पाते हैं, जबकि वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो पूरा कंप्यूटर साइंस यहाँ से आता है। ये भी एक प्रकार से मेंटल मॉडल ही तो है। नहीं, एक्चुअल में लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, हमने ही बनाया है, इंसानों ने ही बनाया। अगला आता है लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर कैसा होगा? अगर दो सिचुएशन, मतलब अगर मगर ये वाली सिचुएशन, लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, शुरू से ही जो बहुत सारे पजल्स वगैरह सॉल्व करना है सब बच, कई सारे बहुत लोग तो पढ़े होंगे रीजनिंग की अलग से बुक, एक से एक रीजनिंग रहती है। वो सब भी कहीं ना कहीं फॉर्मल साइंस में आता है, ये भी। ठीक है, एक प्रकार से ग्रामर ही होता है, मेंटल मॉडल बिल्ड फ्रॉम द रूल्स दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू और फॉल्स। कुल मिला के कोई चीज कितना सच कितना झूठ है या कुछ भी हो सकता है, बस यही पता लगाना लॉजिक या रीजनिंग होता है। ठीक है, चलिए फॉर्मल साइंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अप्लाइड साइंस। अब अप्लाइड साइंस में क्या बताया था? देखो सबसे पहले शुरू में करते हैं साइंस। साइंस मतलब कोई चीज क्यों हो रही कैसे हो रही ये जानना। साइंस, साइंस की नॉलेज इतनी बढ़ने लगी कि उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, अप्लाइड साइंस। नेचुरल साइंस भी अपने आप में इतनी बड़ी हो रही थी कि उसको हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साइंस और एस्ट्रोनॉमी। अब इतना कंप्लीट हो गया, अब आते हैं फॉर्मल साइंस पे। ठीक है, फॉर्मल साइंस के नॉलेज भी इतना ज्यादा होने लगा कि इसको भी कई पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, लॉजिक रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। ठीक है, तो फॉर्मल साइंस भी हो गया। तो बचता अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में हमने क्या देखा? नेचुरल साइंस और फॉर्मल साइंस दोनों का यूज करके टेक्नोलॉजी बनाना, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना, ये आता है अप्लाइड साइंस के अंदर में। तो अप्लाइड साइंस मतलब साइंस इन एक्शन। यहाँ पर रियल लाइफ में जब अप्लाई किया जाएगा, ये सच में एक्शन में आएंगे। तो सबसे पहली चीज आती है इंजीनियरिंग। आप आप समझ रहे हैं कि इंजीनियरिंग कहाँ से आई? साइंस, साइंस के अंदर फॉर्मल, सॉरी नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस फिर फॉर्मल साइंस फिर अप्लाइड साइंस। इंजीनियरिंग कहाँ से उठा है? साइंस के अंदर अप्लाइड साइंस से, तो अप्लाइड साइंस के अंदर में आया है इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग क्या होता है? हाउ टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग साइंस मैथ एंड क्रिएटिविटी। यही है इंजीनियरिंग, साइंस मैथ और प्लस अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, यही सिखाया जाता है इंजीनियरिंग में, और कुछ नहीं है। ठीक है, और इंजीनियरिंग के अंडर में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग आते हैं, ये सब में यही है, साइंस मैथ और क्रिएटिविटी का यूज किया रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करो। सब आप इंजीनियरिंग के किसी फील्ड में, बस इंजीनियरिंग है तो मतलब यही है। ठीक है, अगला आता है मेडिसिन। मेडिसिन में क्या होता है कि हाउ टू टर्न बायोलॉजी इनटू हीलिंग। ठीक है, ये देखो रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात हो रही है, साइंस मैथ को अप्लाई करके रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बायोलॉजी के नॉलेज को यूज करके दवाएं बनाना जो लोगों की बीमारियों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वो आता है मेडिसिन में। और उसके बाद आता है फार्मेसी। फार्मेसी में कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को देना है, मतलब मेडिसिन और पेशेंट के बीच का रिलेशन बताया जाता है। ठीक है, सो लिंक बिटवीन मेडिसिन एंड पेशेंट। अगला आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बस इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन। ठीक है,
ऑलरेडी एनवायरनमेंट की बहुत सारी इश्यू चल रही है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में ही पढ़ाई जाती हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर सालुंखे, दया, वो अगर सीआईडी में आपको याद होगा, जो पता लगाते हैं मौत कैसे हुई, इसकी वजह क्या है, कब मौत हुई, किससे हुई। So to solve mysteries like this using science, साइंस का ही यूज करना और एक डिटेक्टिव की तरह किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करना, उसके पीछे की वजह को निकालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में आपने ये तीन चीजें तो देख लिया कि साइंस तीन पार्ट में टोटल डिवाइडेड है। सबसे पहला तो नेचुरल साइंस, दूसरा फॉर्मल साइंस और तीसरा अप्लाइड साइंस। एक बार रिकैप करवा देता हूँ। तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फॉर्मल साइंस, नेचुरल साइंस और अप्लाइड साइंस। फॉर्मल साइंस में क्या क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस और एस्ट्रोनॉमी। फॉर्मल साइंस में क्या था? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, लॉजिक एंड रीजनिंग। और अप्लाइड साइंस में क्या क्या था? इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मेसी, फॉरेंसिक और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। साइंस के अंडर व्हाई एंड हाउ ये भी समझ लिया, इधर क्लासिफिकेशन समझ लिया, अब उधर चलते हैं। व्हाट टू स्टडी, अल्टीमेटली फिजिक्स कहां से आया ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? ठीक है, अभी तक आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कहां से आया, तो साइंस के अंडर नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस के अंडर फिजिक्स यहां से आया। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? साइंस। साइंस के अंडर में क्या? नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस के अंडर में फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब मूवमेंट, मतलब वो चीज जो मूव कर रही है या एटलीस्ट मूवमेंट से रिलेटेड फिजिक्स का पार्ट। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स टू डिस्कवर हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन। ये तो हो गया साइंस, लेकिन सिर्फ मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पे एक चीज अधूरा रह गया। ठीक है, इस डेफिनेशन में एक चीज अधूरा रह गया, लिख देना आगे, मूव रिगार्डिंग मूवमेंट। ठीक है, रिगार्डिंग मूवमेंट। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में डिफरेंस है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर का। ठीक है, इसमें बायोलॉजी क्या है? देखिए, बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, तीनों डिटेल में जानते हैं कि एक ही प्रोसेस में ये तीनों अलग अलग चीजें कैसे हैं। बायोलॉजी, हाइड्रेशन, प्यास लगी है, पानी पीने के बाद प्यास बुझ जाएगी, ये बायोलॉजी है, क्योंकि प्यास लगना एक जीव, एक लिविंग थिंग्स का मैटर है। अगला, किडनी फंक्शन, पानी जब पियोगे, जितना ज्यादा पानी पिएंगे, किडनी फंक्शनिंग उतना ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, जितना क्लीनिंग होता है, डिटॉक्सिंग होता है, ठीक है, ये सब किडनी फंक्शन में आता है। फिर डाइजेशन, पानी पिए इसकी वजह से डाइजेशन भी फास्ट होता है। ठीक है, उसके बाद होमियोस्टैसिस, ठीक है, अंदर सब कुछ बैलेंस रखना। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, क्या है? केमिस्ट्री बताता है कंपोजिशन, ये जो पानी पी रहे हैं ये किससे बना है, इसमें है क्या क्या चीज, कैसे बना हुआ है, ये आता है कंपोजिशन पे, केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, अल्टीमेटली प्यास बुझना एक लिविंग थिंग्स की चीजें हैं, किडनी फंक्शन लिविंग थिंग, डाइजेशन भी लिविंग थिंग, होमियोस्टैसिस लिविंग थिंग, तो हर वो चीज जो लिविंग थिंग से रिलेटेड है बायोलॉजी। तो इसी पानी में, यानी कि जो जो लिविंग थिंग से रिलेटेड थे उसको बायोलॉजी में पढ़े। बनावट क्या है, कंपोजिशन, बना कैसे है, पानी कैसे बने है, तो लिविंग थिंग्स यहाँ पे रोल में नहीं आएगा, बस बना कैसे बता दो तो केमिस्ट्री में आ जाएगा। अगला आता है इम्प्योरिटी, वो पानी कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज तो नहीं डाला है, बस वो जानना है, केमिस्ट्री। अगला रिएक्शन, वो पानी किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, किसके साथ घुल जाएगा, किसके साथ नहीं घुलेगा, किसके साथ कैसा बिहेव करेगा, ये चीज आता है केमिस्ट्री में। अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन, पानी जब हम पीते हैं, अंदर पानी जब पूरे बॉडी में फैलता है उसके साथ ही सारा न्यूट्रिएंट्स भी फैलता है। ठीक है, हम खाना खाते हैं, उस खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
अब वो पूरे बॉडी में कैसे फैलता है? हम खाना मुँह से खाते हैं, ताकत हाथ में कैसे आती है? वो पानी असल में पूरे बॉडी में लेके ट्रांसपोर्टेशन करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है? तो फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटी। यही पानी जो इधर से गिर रहा है, ये ग्रेविटी, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। फ्लूइड में कैसे? वो पानी बह क्यों रहा है? इसे बहते हुए अंदर क्यों जा रहा है? इस पानी को चबाना क्यों नहीं पड़ रहा है? फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी फिजिक्स में। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, पानी पीने के बाद अंदर जो गर्मी होती है वो खत्म होने लगती है। जब गर्मी लगी रहती है, लोग पानी पीते हैं तो अननॉर्मल फील होता है, यानी टेम्परेचर बैलेंस हो गया। थर्मोडायनेमिक्स, ये भी फिजिक्स का पार्ट है। अब मसल मोशन, अब पानी पीने के लिए हमने ऐसे किया, पानी को उठाया, बॉटल में पानी रखा, उसको उठाया, ये भी आ जाता है मसल मोशन में, जो कि फिजिक्स का ही पार्ट हो गया। ठीक है? आप यहाँ पे समझ गए कि एटलीस्ट तीनों में डिफरेंस है। एक ही एग्जाम्पल लिया, तीनों को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो हमारा मेन गोल, फिजिक्स। व्हाट आर फिजिकल लॉज? तो क्या है? स्टेटमेंट और मैथमेटिकल रिलेशन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट होल्ड्स अंडर स्पेसिफिक ऑपरेशन। स्टेटमेंट और मैथमेटिकल रिलेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल। सिंपल स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं, सही या गलत बोल सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपने बोल दिया कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू और फॉल्स आप बता सकते हैं, हाँ ट्रू और फॉल्स। ठीक है? माई नेम इज अभिषेक, आप बता सकते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज योर नेम, अब आप बता सकते हैं ट्रू और फॉल्स। ये क्या, इसमें तो जवाब देना, ट्रू और फॉल्स थोड़ी नहीं बोलना है। तो हर वो चीज जिसको आप ट्रू या फॉल्स से स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। और मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन भी मैथमेटिकल रिलेशन भी अल्टीमेटली होता स्टेटमेंट ही है। जैसे जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई चीज आप फ्री फॉल करेंगे, वो नीचे ही गिरेगी, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया स्टेटमेंट। लेकिन आप बोल दिए कि 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही नीचे गिरेगी, तो आपने मैथमेटिकली रिलेशन बता दिया। तो अल्टीमेटली ये भी एक स्टेटमेंट थी। तो चाहे आप स्टेटमेंट की बात करें, चाहे मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें, जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेस पे बताया गया हो, जो या तो ट्रू हो, और देखो फिजिकल लॉ क्या होता है, जो हमेशा ट्रू हो। स्टेटमेंट क्या होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। लेकिन फिजिकल लॉ क्या होता है, जो हमेशा ट्रू हो। ठीक है? अंडर स्पेसिफिक ऑपरेशन, वो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट धाराशाही हो गए कुछ नए कॉन्सेप्ट आने की वजह से। इसीलिए ये अंडर कुछ कंडीशन में सच हो, वो सब पहले ही बता दो कि ये किस कंडीशन में सही हुआ।